नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में हम जानेंगे HTML स्टाइल्स को कि HTML में हमें जब स्टाइलिंग करनी है, हमें अपने वेब पेज की डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए जो अलग अलग स्टाइल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जानेंगे। तो कल हमने देखा था कि किसी भी HTML एलिमेंट के अंतर्गत, है ना, किसी भी HTML एलिमेंट के अंतर्गत यहाँ पर HTML एलिमेंट का नाम आ जाएगा, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि 3 तरीके होते हैं स्टाइल्स। बेसिकली CSS जो है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसके माध्यम से आजकल स्टाइलिंग करी जाती है, वेब पेज की, वेबसाइट की डिजाइनिंग करी जाती है। तो CSS डिफाइन कर सकते हैं हम। अब ये CSS डिफाइन करने के 3 तरीके हमने कल डिस्कस किए थे। पहला तरीका है इनलाइन CSS। वही पहला तरीका हमने कल डिस्कस किया था कि HTML एलिमेंट का नाम और उसके बाद हम उसमें जोड़ देंगे स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट और इक्वल्स टू लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर हम यहां पर सारी प्रॉपर्टीज, यहां पर हम क्या डिफाइन करेंगे, यहां पे हम सारी CSS स्टाइल प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, ये हम डिफाइन करते हैं यहां पर। ठीक है, और सभी को सेपरेट करते हैं कॉमा से। जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उन सबको सेपरेट करेंगे कॉमा से। जैसे प्रॉपर्टी 1, फिर कोलोन लगाकर उसकी वैल्यू, फिर सेमीकोलन, फिर प्रॉपर्टी दूसरी जो भी हमें बतानी है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीजें, फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू। इस तरह से कॉमा से सेपरेट करते हुए, सेमीकोलन से सेपरेट करते हुए हम सारी प्रॉपर्टीज 2, 5, 10, 20 जितनी भी हमें डिफाइन करनी है कर देंगे। और लास्ट में ये यहां से डबल कोट्स चालू करे थे, लास्ट में डबल कोट्स बंद कर देंगे। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट है। किसी भी एलिमेंट में हम यहाँ पर जो पैरामीटर्स देते हैं उसकी चीजें बताते हैं। जैसे इमेज में हम हाइट, वेट, ये सब देते हैं, है ना। या टेबल में हमने देखा बॉर्डर इक्वल्स टू, हमने 1 लिखा, तो ये बॉर्डर क्या है, एट्रीब्यूट है जो हमने उस HTML एलिमेंट पर लगाया। अब हमें डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करने का जो अब लेटेस्ट तरीका है दैट इज CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो पहला तरीका CSS को अप्लाई करने का ये होता है कि जितनी भी CSS स्टाइल प्रॉपर्टीज आपको इस HTML एलिमेंट पर लगानी है, आप यहां लिख दीजिए स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से। तो पहला तरीका तो ये था, है ना। हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे कि फॉर एग्जांपल दिया बॉडी, देन स्टाइल इक्वल्स टू के बाद क्या करेंगे, डबल कोट्स। डबल कोट शुरू हो गए। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे बताना है बैकग्राउंड कलर हमारे, अब ये बैकग्राउंड कलर किस पर अप्लाई होगा, क्योंकि हम बॉडी टैग में ये चीज लिख रहे हैं, तो यानी पूरे वेब पेज, पूरा जो वेब पेज है, क्योंकि बॉडी मतलब पूरा हमारा वेब पेज, है ना। तो जो कंटेंट एरिया होता है, पूरा हमारा जो पेज होता है, उसका बैकग्राउंड कलर हम यहां से कर रहे हैं। बैकग्राउंड डैश कलर इक्वल्स, यहां पे आएगा कोलोन और फिर कलर का नाम। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिख दिया, सेमीकोलन लगाया, फिर और भी जो भी चीजें हमें देनी है वो हम यहां देते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कलर हमने दे दिया कि कलर जो है इसका वो ब्लैक होना चाहिए, यानी कि इस कलर का मतलब है, ये कलर कब, ये वाली प्रॉपर्टी कब लिखते हैं हम, टेक्स्ट के कलर के लिए। और ये टेक्स्ट कलर हम किस में लिख रहे हैं, बॉडी में। ये स्टाइल हम कहां दे रहे हैं, बॉडी में। इट मींस ये स्टाइल हमारे पूरे पेज के लिए। हमारे पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो, और कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। ये देखिए, और भी कुछ देनी होती तो यहां सेमीकोलन लगा लगा के हम देते रहते। इस तरह से हम देंगे। अब मान लीजिए यही चीज मैं लिखती हूं एक टेबल के अंदर। टेबल स्टाइल इक्वल्स टू
बैकग्राउंड डैश कलर कोलोन पिंक। इसका क्या अर्थ हुआ कि पूरी की पूरी टेबल का, केवल पूरी की पूरी टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, पिंक, है ना। और अगर कुछ और भी लिखना है, कलर कोलोन हमने यहां पे कर दिया लेट्स से ब्लैक, ठीक है। और भी कुछ हमें करना होगा तो वो हम यहां कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज है या जो भी कुछ, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है ये किस पर अप्लाई होगी, पूरे पेज पर नहीं होगी, केवल टेबल पर अप्लाई होगी। लेकिन मान लीजिए मैंने TR में लिख दी यही स्टाइल, स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर रेड। अगर मैंने ये TR में लिख दिया तो क्या होगा, ये स्टाइल किस पर अप्लाई होगी, केवल रो पर। समझ रहे हैं आप लोग ये चीज कि इस केस में ये इनलाइन जो स्टाइलिंग है, इसमें जहां पर आप स्टाइलिंग करते हैं, आपने रो पर TR, जिस रो पर आपने ये चीज लिखी है उसका बैकग्राउंड कलर रेड होएगा, ठीक है। अगर आपने टेबल पे स्टाइलिंग करी है तो वो स्टाइल पूरी की पूरी टेबल पर अप्लाई होगी। अब मान लीजिए ये जो रो है इस टेबल के अंदर ही है, आपने दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर पिंक, लेकिन रो बनाते वक्त आपने लिख दिया बैकग्राउंड कलर रेड, तो पिंक होगा या रेड, रेड होगा, है ना। हमेशा जो जैसे आपने टेबल पर स्टाइल दी, वही स्टाइल अगर आपने रो पर दिए तो रो वाली अप्लाई होगी, ठीक है। जब ये रो खत्म हो जाएगी तो दूसरी रो कौन से बैकग्राउंड कलर की आएगी, उसमें हमने कोई स्टाइल नहीं दी तो वो पिंक बैकग्राउंड की ही आएगी, ठीक है। वो तो इस रो में हमने बैकग्राउंड कलर बोला था कि भाई इस रो के लिए बैकग्राउंड कलर रेड हो, इसलिए इस रो का बैकग्राउंड कलर रेड हुआ, अदरवाइज रो का कलर बैकग्राउंड का क्या होता, पिंक। तो अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो रो का रेड होगा, अदरवाइज पिंक होगा, जैसा भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है इनलाइन स्टाइलिंग, कि हम टैग HTML एलिमेंट लिखते वक्त ही स्टाइलिंग कर दें। और दूसरा और तीसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि एक जगह सारी की सारी स्टाइल्स लिख दें। कहां पर, हेड में, और ये पेज की स्टाइल्स हो जाएंगी। तो आपको पता है ना, पेज की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, पेज से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हम हेड में रखते हैं, लाइक टाइटल है या पेज का डिस्क्रिप्शन है, पेज के ऑथर का नाम है, पेज कब क्रिएट करा गया, ये पेज की इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह से पेज के लिए जब आपको स्टाइल्स बनानी है तो आप हेड में स्टाइल्स लिख सकते हैं एक साथ सारी, ठीक है, कि H1 के लिए ये, H2 के लिए ये, P के लिए ये, LI के लिए ये सारी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कॉमन क्लास भी हम बना सकते हैं। अभी तो हमने क्या सीखा, एट्रीब्यूट, HTML एलिमेंट पर स्टाइल। अब हम क्या करें, कुछ स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन बना दें और उसको एक नाम दे दें, वो नाम उसको हम बोल रहे हैं क्लास, ठीक है। यानी कि स्टाइल की एक क्लास बना दी, अब उस क्लास को आप जिस HTML एलिमेंट पे चाहो उस पर अप्लाई कर दो। तो है ना ये अच्छा तरीका, कि बजाय किसी HTML एलिमेंट की के लिए स्टाइल लिखें, एक अलग से स्टाइल्स का ग्रुप बना दें, ये कहलाएगा क्लास, ठीक है। ये कहलाएगी हमारी स्टाइल्स की एक क्लास। इस क्लास को एक नाम दे देंगे और जिस भी HTML एलिमेंट पर ये क्लास हम अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। हम यहां पर किसी भी जगह पे, किसी भी HTML एलिमेंट पे जहां पर हमें स्टाइल की ये क्लास अप्लाई करनी है, वहां पे हम लिख देंगे कि क्लास इक्वल्स टू दिस, तो वो क्लास अप्लाई हो जाएगी। वो सारी स्टाइल्स आपके किसी भी टैग पर आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो दो चीजें हैं कि एक तो हम HTML एलिमेंट पर स्टाइलिंग करें और दूसरा है कि हम स्टाइल्स का कुछ बैकग्राउंड कलर ऐसा, टेक्स्ट का कलर ऐसा, फॉन्ट ऐसा, बॉर्डर ऐसे, डिस्टेंस इतनी, मार्जिन्स, ये सारी चीजें हम एक क्लास अपनी बना दें और उसको जिस पे चाहे मर्जी अप्लाई कर दें। तो अभी एग्जाम्पल से आप ये चीज करना सीखेंगे, ठीक है।
तो ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैकग्राउंड डैश कलर, तो ये तो आपके अलग अलग क्या हैं, स्टाइल्स हैं। इनको अभी एक लिस्ट में आपको दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी, तो आप उतार लीजिएगा और वो सारी स्टाइल्स फिर आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट के लिए, टेबल के लिए। बाकी जैसे ये बैकग्राउंड कलर है, ये तो सब कॉमन है। आप लिस्ट के लिए बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं, फॉन्ट बता सकते हैं, फॉन्ट का साइज बता सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला तरीका सीख लिया स्टाइल्स देने का। इससे भी हम काफी सुंदर सुंदर वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। और कल हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि हम अलग से जो तीसरा तरीका है कि एक्सटर्नल सीएसएस, है ना। एक्सटर्नल सीएसएस से क्या होगा, सीएसएस बिल्कुल अलग ही बनानी है। अब यहां पर एचटीएमएल फाइल तैयार है और उसको सीएसएस और एचटीएमएल को लिंक कर दूं। तो दूसरा तरीका हमारा है जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग से सीएसएस लिख देते हैं, अलग से हम सीएसएस लिख देते हैं। तो सेकंड तरीका, इंटरनल using स्टाइल टैग। हम क्या कर सकते हैं, हम अलग से स्टाइल टैग जो है वो कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको हेड में आप स्टाइल ये लिखेंगे इस तरह से, और इसके अंदर फिर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको बॉडी के लिए बतानी है या H1 के लिए बतानी है, तो यहां पर आपकी सारी स्टाइल्स चलेंगी। ठीक है, टेबल हमने दी और यहां पर दे दिया ठीक है। इस तरह से हम स्टाइलिंग करते हैं और हेड क्लोज कर देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने अलग से ये स्टाइल टैग यूज में लिया है, और इस स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी HTML एलिमेंट है, जैसे H1 के लिए हम क्या क्या स्टाइल्स बताना चाहते हैं, टेबल के लिए क्या क्या बताना चाहते हैं, जिस भी HTML एलिमेंट के लिए आप स्टाइल्स, यहां पर इस पूरे टैग के अंदर आप स्टाइल पूरी अपने जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं या जिनके लिए आपको डिजाइनिंग करनी है, आप उनके लिए यहां पर डिजाइनिंग कर दीजिए। अब क्या होगा, बॉडी में जब आप H1 लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, सिंपल H1 लिखेंगे बॉडी में, ठीक है। यहां पर आपने बॉडी टैग शुरू कर लिया और आपने लिख दिया H1, और यहां पे लिख दिया आपने वेलकम यूजर। तो क्या होगा यहां पे जब आप रन करेंगे ना इस प्रोग्राम को, तो वेलकम यूजर जो है ये रेड कलर में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, रेड कलर में। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने पेज की डिटेलिंग में, पेज की स्टाइलिंग में बता रखा है कि इस पेज में जहां कहीं भी H1 इस्तेमाल हो उसका टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर मैं टेबल बनाऊं तो टेबल का बैकग्राउंड कलर आएगा पाउडरी ब्लू। क्यों, क्योंकि मैंने यहां डिफाइन कर रखा है। तो इस तरह से HTML एलिमेंट पर हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर ही हम करते हैं, क्लास के लिए हम डॉट लगाते हैं और क्लास का नाम देते हैं, जो भी आपको नाम देना है।
है ना। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया हेडिंग लाइन, है ना, हेडिंग लाइन। मैं कि भाई कहीं पर भी हेडिंग लाइन लिखनी है, तो अब यहां पर हम उसके लिए जैसे जो भी बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कलर ही हम देना चाहते हैं, कलर रेड, ठीक है, और फॉन्ट साइज 300, ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जब बॉडी में हमने H1 लिखा और कौन सी क्लास अप्लाई करनी है हमें, हेडिंग लाइन, हेडिंग लाइन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और यहां पर जो भी टेक्स्ट लिखना है, वेलकम यूजर, ठीक है, ये काम हम बॉडी में कर रहे हैं। ये हमारा हेड पोर्शन था, यहां पर हमने बॉडी में इस तरह से ये चीज करी है, ठीक है। तो यहां पर ये जो डॉट से हम कर रहे हैं, ये क्लास है। अब ये क्लास आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर मुझे H2 पर यूज करनी है, या यही चीज मैं चाहती हूं UL पर अप्लाई करना, किसी टेबल पर अप्लाई करना, किसी लिंक पर अप्लाई करना, तो कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमने मान लीजिए एंकर टैग के अंदर लिख दिया क्लास इक्वल्स टू हेडिंग लाइन, तो क्या होगा, जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड होगा और उसका फॉन्ट साइज बड़ा आएगा, 300% आएगा। तो इस तरह से क्लासेस हम क्रिएट कर सकते हैं, और हम चाहें तो HTML उस पर भी एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इंटरनल स्टाइल यूजिंग स्टाइल टैग। के स्टाइल टैग में हम HTML एलिमेंट्स और जो अलग अलग क्लासेस हम क्रिएट करके स्टाइल्स को डिफाइन करेंगे। अब तीसरा तरीका जो है वो क्या है, वो है एक्सटर्नल CSS। हम अलग से एक CSS सेपरेट CSS फाइल बनाएंगे, और उस फाइल को हम .html से नहीं, उसको .css से सेव करेंगे, और उसमें HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग कुछ भी नहीं आएगा। जो आपने जैसे यहां पर जो ये लिखा है ना, सीधे के सीधे वो चीज आ जाएगी। आपको ना कोई टैग नहीं लिखना, आपको तो केवल स्टाइल्स बतानी है। जैसे अगर आपको H2 के लिए बतानी है, तो उस फाइल में आप सीधे लिख देंगे H2 और कर्ली ब्रेसेस में स्टाइल, ठीक है। आपको मान लीजिए TR के लिए बतानी है, आप लिखेंगे TR कर्ली ब्रेसेस, और ये आपको TD के लिए बतानी है, TH के लिए बतानी है, UL के लिए बतानी है, LI के लिए बतानी है, ठीक है। जो भी आपको इमेज के लिए बतानी है कि इमेज का बॉर्डर आए, है ना, इमेज का बॉर्डर का कलर ये हो, और इमेज जो है उस पर और भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें अगर आपको बतानी है तो आप उसके लिए बना सकते हैं। इसके अलावा हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारा कोड हम उसमें लिख देंगे। अब जिस भी HTML फाइल पर हमें ये CSS अप्लाई करनी है, उसमें हम लिंक टैग यूज करते हैं, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, और फिर उस फाइल का नाम, क्योंकि बहुत सारी CSS फाइल हो सकती हैं हमारे फोल्डर में, तो हम कौन सी CSS से लिंक करना चाहते हैं, तो वो लिंक टैग के माध्यम से हम अपनी HTML और CSS फाइल को लिंक कर देंगे। इससे क्या होगा, CSS में आपने जो भी कुछ स्टाइलिंग करी है वो सब इस HTML फाइल पर अप्लाई हो जाएगी। और बच्चों, इसी तरह से पूरी वेबसाइट के लिए डिजाइनिंग करी जाती है। अगर हम किसी को डिजाइनिंग का काम देते हैं कि भाई डिजाइनिंग हमारी वेबसाइट की, तो वो क्या करेंगे, हमें काफी सारी CSS बना के देंगे और हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो CSS वो तरीका है जिससे आप अपने वेबसाइट की जो डिजाइनिंग है, लुकिंग है, उसको कंप्लीटली चेंज करके बहुत अच्छा सा, सुंदर सा दिखा सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे एक्सटर्नल CSS क्रिएट करी जाती है।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रही हूँ और हमने 3 जो तरीके पढ़े हैं ना, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इंटरनल का है, इंटरनल CSS का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। हमने HTML टैग लिखा, हेड टैग लिखा और हेड के अंदर स्टाइल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप चाहें तो उतार सकते हैं। H1 में हमने दिया कलर ब्लू, फॉन्ट फैमिली वर्दाना और फॉन्ट साइज हमने दे दिया। ठीक है, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर पूरा H1 की स्टाइलिंग हमने कर दी। अब लेट से हमें P टैग के लिए ये चीज करनी है, तो हमने P टैग के लिए कर दिया कलर रेड, फॉन्ट फैमिली कर दी हमने लेट से कोरियर। उसके बाद हम फॉन्ट साइज बता रहे हैं और ये P टैग की स्टाइलिंग हमने कर दी खत्म और स्टाइल टैग क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया और बॉडी स्टार्ट कर दिया। अब बॉडी में हमने लेट से H1 के अंदर लिखा दिस इज अ हेडिंग और एक P टैग दिया। इसमें भी हमने जो भी पैराग्राफ में हमें लिखना था वो लिख के पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया और भी कुछ आपको काम करना है तो वो करके लास्ट में हमने बॉडी और HTML टैग भी क्लोज कर दिया। तो देखिए इस पूरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, हमने हेड के अंदर कुछ स्टाइल्स डिफाइन करी हैं और यहां पर H1 के लिए और P टैग के लिए हमने स्टाइल्स डिफाइन करी हैं और फिर जब भी हम अपने बॉडी पार्ट के अंदर, हम बॉडी टैग के अंदर जब भी हम यूज करेंगे H1 या P, तो ये जो स्टाइल्स यहाँ बताई गई हैं ये अप्लाई हो जाएंगी। और हमने यहाँ पर 3 करी है, इसका मतलब 3 ही नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी अभी ये CSS जो प्रॉपर्टीज हैं मैं आपको इसकी लिस्ट दूंगी, तो आप कितनी भी, आपको मार्जिन सेट करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, या मान लीजिए आप LI के लिए या UL के लिए भी यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, जितने भी आपने अभी तक HTML एलिमेंट्स पढ़े हैं और आगे जो आप दूसरे HTML एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो ये इंटरनल हो गया। तो कौन कौन से हमने 3, इनलाइन, इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल, ये 3 तरीके से CSS को हम अप्लाई करते हैं। इनलाइन हमने देखा कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं HTML एलिमेंट में। दूसरा इंटरनल, जिसमें हम हेड में स्टाइल टैग लगाते हैं, ये नया आपने टैग सीखा आज है ना, स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग में आप जितनी मर्जी CSS प्रॉपर्टीज और वैल्यूज बता दो HTML एलिमेंट्स के लिए, या जैसे मैंने आपको कहा कि क्लास भी बना सकते हैं। क्लास बनानी है, जैसे कि मान लीजिए बनानी है तो डॉट लगाएंगे क्लास के लिए और उसको एक नाम दे देंगे। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया MS। ठीक है, तो अब अगर कहीं पर भी मुझे ये MS अप्लाई करना है तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगी, H1 क्लास इक्वल्स टू MS, इस तरह से। तो दिस इज इंटरनल। अब तीसरा तरीका है एक्सटर्नल। तो अब एक्सटर्नल हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। अब तीसरा तरीका है जो हमारा एक्सटर्नल CSS। इसमें हम क्या करेंगे, सेपरेट CSS फाइल शुरू करें। ठीक है, आप एडिटर के अंदर ही नोटपैड में ही एक फाइल लिखिएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है ना, मतलब कि HTML बॉडी हेड वेड कुछ नहीं, सीधे आप उस पर
जो भी आपको काम करना है वो करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके देखते हैं। यहाँ पर हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे और सीधे हमें वो एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो बनानी है। तो हमने यहाँ पर उसको शुरू किया बॉडी से, कि हम बॉडी के लिए भी अगर स्टाइल्स बताना चाहते हैं उस केस में। तो ये हमने सीएसएस शुरू करी है यहाँ पर, ठीक है, एकदम नई फाइल। और ये हम जो भी स्टाइल्स हमें बतानी है वो हम यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमने एक फाइल बना दी। अब आप इस फाइल में बस इतना ही लिखिए और इसको सेव कर दीजिए। लेट से आपने इसका नाम दिया माई स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, इसको आपने माई स्टाइल डॉट CSS नाम से। माई स्टाइल डॉट CSS नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें HTML फाइल बनानी है ना। तो HTML फाइल कैसे बनाएंगे, अब यहां पर हम HTML फाइल बना रहे हैं। तो ये हमने शुरुआत करी HTML और HTML के अंदर हेड। अब इसमें हम क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे, ये आप नोट करिए, लिंक टैग। ठीक है, लिंक टैग लगाएंगे और इसको बताएंगे रिलेशन REL इक्वल्स टू स्टाइल शीट, ये लिखना है। और href इक्वल्स टू, अब href में हम अपनी CSS वाली फाइल का नाम देंगे। तो क्या नाम है इसका, माई स्टाइल डॉट CSS। तो हम यहां लिख देंगे माई स्टाइल डॉट CSS। बस इतना करना है हमें। ठीक है, और कुछ आपको हेड में करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हेड क्लोज हो जाएगा और बॉडी टैग शुरू हो जाएगा, बस। ठीक है, अब आप जो भी H1P जो भी कुछ आप यूज करना चाहें, अब जब आप इस फाइल को रन करेंगे क्या होगा, जब आप इस फाइल को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो आ रहा है। अगर हमने जैसे लिखा हुआ है दिस इज अ हेडिंग, तो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू आ रहा है। अगर कोई पैराग्राफ में हमने कोई आर्टिकल कोई पैराग्राफ दे रखा है तो उसका कलर रेड आ रहा है। हमने वहां पर HTML पेज में कोई भी स्टाइलिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं करा है। ये सारी चीजें किस वजह से होंगी, इस माई स्टाइल डॉट CSS की वजह से। ठीक है, और ये दोनों एक ही फोल्डर में हैं। ठीक है, अगर अलग अलग फोल्डर में होंगे तो फिर बताना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन से फोल्डर में। मान लीजिए आप अपनी HTML की सारी फाइल एक जगह रख रहे हैं, अब वहां आपने एक फोल्डर बना दिया CSS, जिसमें आप अपनी सारी CSS रखेंगे। तो फिर आप यहां पर लिख दीजिए फोल्डर का नाम CSS/mystyle.css। यानी कि वही चीज है कि अगर दोनों फाइल एक जगह है तो आप पाथ सिंपल दे सकते हैं फाइल का नाम, लेकिन अगर किसी सब फोल्डर में है तो फिर सब फोल्डर का नाम /CSS फाइल का नाम। ठीक है, तो इस तरह से ये लिंक टैग जो है ये आपकी HTML को इस CSS से लिंक कर देगा। इसमें हमने बताया लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट, href यानी कि लिंकिंग, हाइपर रेफरेंस किसका दे रहे हैं हम, माई स्टाइल डॉट CSS। तो माई स्टाइल डॉट CSS में आपने जो स्टाइलिंग करी है वो सब यहां पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए CSS के। जनरली हम पहले पूरी HTML पढ़ लेते हैं और फिर CSS पढ़ते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपको जब आप पेज अभी बनाना सीख रहे हैं तो पेज को थोड़ा साथ साथ आप CSS करते चलेंगे, हर एक टैग पर CSS लगाएंगे तो आप
अच्छे अट्रैक्टिव वेब पेजेस, वेबसाइट्स भी बना पाएंगे और CSS की प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 तरीके हैं आपके पास स्टाइल्स लगाने के। पहले क्या होता था कि टैग में ही अलग अलग एट्रीब्यूट्स आते थे, जैसे बॉडी के लिए BG कलर या कुछ, तो वो BG कलर अलग अलग एट्रीब्यूट्स याद रखने पड़ते हैं। अब तो कॉमन है आपको कि भाई बैकग्राउंड डैश कलर बैकग्राउंड के लिए होता है, चाहे वो हेडिंग का हो, चाहे पैराग्राफ का हो, चाहे बॉडी का हो, चाहे किसी टेबल का हो, किसी का भी, है ना, तो ये कॉमन हो गया। ऐसी कलर, लेकिन जिसके लिए भी हम लगाएंगे, अगर बॉडी के लिए लिखा तो बॉडी पर अप्लाई होगा, जिसके लिए लिखेंगे उसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब एक हम लिस्ट यहां पर देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, कोलोन वैल्यू लिखते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, अभी तक तो हमने 5 ही प्रॉपर्टी देखी थी कल। बैकग्राउंड कलर, कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट, फॉन्ट साइज और अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, ये 5 ही देखी थी। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप काम में ले सकते हैं, लाइक बॉर्डर्स, लिस्ट, ठीक है, और जैसे कि आप लिंकिंग करते हैं तो लिंकिंग करते हैं तो टेक्स्ट का जो कलर आता है वो, ये सारी चीजें, अलाइनमेंट, मार्जिन्स, कोई भी चीज आप दे रहे हैं उनमें जो डिस्टेंस है, वो सब चीजें आप प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए अलग अलग, वो आप डिफाइन करेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज अब देखते हैं। ये तीनों तरीके आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो अब हम देख रहे हैं डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, अलग अलग उनकी पूरी लिस्ट हम यहां पर देख सकते हैं। कुछ आज हम कवर कर पाएंगे, बाकी क्योंकि समय पूरा हो जाएगा तो अगली कक्षा में मैं आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे कि अगर हम CSS बॉर्डर की बात करें तो आप जैसे लिख सकते हैं बॉर्डर, है ना, बॉर्डर आपको बताना है कि कितना हो, तो बॉर्डर कोलोन, जैसे कि आपने लिखा 2 पिक्सल, है ना, आपको 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो बॉर्डर है ये कैसा होना चाहिए, डैश्ड या डॉट डॉट वाला या सॉलिड, तो इसके आगे ही आप लिख देंगे सॉलिड, और बॉर्डर का कलर वो भी यहां पर लिख सकते हैं। तो ये पूरी इस तरह से बताई जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको मार्जिन्स के लिए बताना है तो CSS मार्जिन, तो मार्जिन के लिए हम क्या लिखेंगे, मार्जिन कोलोन, और कितने पिक्सल का मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 50 पिक्सल का, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। राइट, तो आज अभी क्योंकि समय हो गया है बच्चों, तो हम 2 ही प्रॉपर्टीज पर फोकस कर पाए। अगली कक्षा में मैं आपको ये पूरी लिस्ट दूंगी ताकि आप अलग अलग प्रॉपर्टीज को अलग अलग एलिमेंट्स पर, अलग अलग क्लासेस पर करके और अलग अलग जो इफेक्ट्स हैं उनको देख सकें, अपने वेबसाइट को और सुंदर और अच्छा डिजाइन करके प्रेजेंट कर सकें। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।